वालेकुम बच्चों, आज उर्दू जमात में एक आठवीं जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 1, चचा छक्कन ने खत लिखा, जिसके मुसन्निफ है सैयद इम्तियाज अली ताज। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम तारुफ पढ़ेंगे, जान पहचान। सैयद इम्तियाज अली ताज 13 अक्टूबर 1900 को लाहौर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम पहले घर में स्कूल में हुई। बचपन से ज़हीन थे, उन्हें कमी उम्र से थिएटर ड्रामों का शौक था। जैसे यहाँ पे जो मुसन्निफ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम चचा छक्कन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो चचा इसके एक शख्स का नाम है जिन्होंने ख़त लिखा है। तो इसके जो मुसन्निफ है सैयद इम्तियाज़ अली, सबसे पहले हम उनका तारुफ पढ़ेंगे। तो उनकी पैदाइश 13 अक्टूबर 1900 को लाहौर में हुई। लाहौर में पैदा हुए, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। इब्तिदाई तालीम उन्होंने घरों में हासिल की। बचपन से ही उन्हें थिएटर ड्रामों का शौक था। 1922 में उन्होंने अपना शाहिका ड्रामा अनारकली लिखा, जो 10 बरस बाद 1932 में किताबी शक्ल में शाया हुआ। जैसे जो आपने सुना होगा, मुसन्निफ जो शायर होते हैं उनकी गज़लें लिखी जाती, नज़में, कहानियाँ, और उनके जो मज़ामीन शाये किए जाते हैं। तो उनके जो मज़ामीन, जो ड्रामा अनारकली उन्होंने लिखा था, बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बयान किया था। तो उनकी किताब शाये की गई। उन्होंने एक बॉबी ड्रामे, रेडियो ड्रामे, फिल्मी कहानियाँ मुकाबले में भी लिखे। जैसे आपने फिल्में देखी होंगी, ड्रामे देखी होंगी, कहानियाँ भी देखी होंगी। तो उनके पीछे एक मुसन्निफ होते हैं, एक राइटर होता है, एक मुसन्निफ होता है, जो उनकी कहानियाँ बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करता है। उनकी किताब एक छच्चन चक्कान के कारनामे को उर्दू अदब में एक खास मुकाम हासिल हुआ। उनकी जो किताब चचा छक्कन के कारनामे, वो भी शाये की गई, जो नाज़रीन ने उनकी कहानियों किताबों को काफ़ी पसंद किया। चचा छक्कन उर्दू अदब का एक मिसाल मज़ाहिया किरदार है। जैसे चचा छक्कन उर्दू अदब का एक मज़ाहिया किरदार है। ज़िल की इब्तिदास में चचा छक्कन एक खत में जवाब देते नजर आते। एक मामूली सा रुपया लिखने के लिए जितना एहतमाम करते, जितना वक्त सर्फ करते, उसे मुसन्निफ से बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। चचा का तर्ज तहरीर इतना कदीम हो चुका है, इसके पढ़ने समझने के लिए मौजूदा दौर के लोगों के पास वक्त नहीं है। मतलब उनकी जो किताबें बड़ी, उनमें बहुत दिलचस्प बातें लिखी होती है ना, दिमाग। इम्तियाज अली ताज ने सबक में पुराने तर्ज तहरीर को भी मजाक का निशाना बनाया है। एक याद रहे कि इस तहरीर में 60-70 साल पुरानी तहजीब, रहन सहन का नक्शा खींचा गया है। चनाचा लिखने पढ़ने का सामान भी पुराने ढंग का है। यहाँ फाउंटेन पेन और बॉल पॉइंट पेन की जगह निब और होल्डर का नजर आता है, जिसके लिए दवात अजाजिब की नजर पड़ती। जैसे उन्होंने फाउंटेन पेन बोलते पेन और इंक की दवात का इस्तेमाल किया है, इंक का इस्तेमाल किया है। 19 अप्रैल 1970 को ताज ने वफात पाई। यहाँ पे जो मुसन्निफ है सैयद इम्तियाज अली का 1970 में उनकी वफात हो गई, वो दुनिया से चले गए। तो आइए हम उनके खत की शुरुआत करते हैं। उन्होंने कैसा खत लिखा है। सुबह के वक्त सच्ची दालन में चारपाई पर मीठी बच्चों को चाय पिला रही थी। यहाँ पे जैसे सुबह का वक्त होता है, अपने घर में अपने जितने भी फर्द होते हैं उन्हें चाय नाश्ता देते हैं। चचा सहन में कुर्सी पर अकड़ू बैठे हुक्का पी रहे थे। इतने में बंधु भागता हुआ आया, एक खत चच्ची के करीब रख दिया। जैसे चचा सहन में बैठे थे, कुर्सी पे हुक्का पी रहे थे, उसमें से एक बंधु भागता हुआ उसने एक खत चच्ची को दिया। चच्चे ने पूछा, किसका खत है, कहाँ से आया, किसने भेजा, क्या बात है। अभी चच्ची ने को खत मिला तो चचा सवाल कर रहे कि ये खत तुम्हें कहाँ से मिला, कहाँ है। चच्ची बिगड़ गई तो तोबा है, खत आया नहीं, सवालत का तांता बांध दिया। अभी चच्ची भी गुस्सा हो गई कि क्या बात है, खत आई नहीं, तुमने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। मुझे गैब का इल्म तो नहीं कि देखे बता दूं किसका खत है। अभी चच्ची चचा पे गुस्सा हो गई कि मुझे तो कोई गैब इल्म नहीं है। जैसे खत आया आपने सवाल शुरू कर दिया कि बगैर देखे खत बता दूं कि किस शख्स ने खत मुझे भेजा है। बंधु ने कहा, बेगम साहब, मुंसरिम साहब की बेगम का आदमी जवाब के इंतजार में खड़ा है। बंधु ने क्या बोला, बेगम साहब, मुंसरिम साहब का बेगम का आदमी जवाब के इंतजार में खड़ा है। ये सुनकर चचा ने चुप ना बैठा गया। पूछा, क्या लिखा है मुंसरिम साहब की बीवी ने। अभी यहाँ पे चचा कुर्सी पे जो बैठे थे खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि मुंसरिफ साहब की बीवी ने खत में क्या लिखा है, वो क्या जवाब चाहना चाहती है अपने खत में। चच्ची ने चाय की पर्च छटन के मुंह से लगाते हुए बेपरवाही से कहा, रात के खाने पर बुलाया है। तो चच्ची ने चाय की पर्च पे छटन बोला कि रात के खाने की दावत दी है। क्या बात है, कोई तकरीब। उन्होंने बोला, क्या बात है, कोई तकरीब है क्या, कोई खुशखबरी है। चच्ची ने किस कदर सरसरी अंदाज में कहा, बात क्या होती, मुंशी साहब की बीवी मुझसे मिलना चाहती थी। उन्हें और मुझे दोनों के खिलाने पर बुला लिया है, दोनों को खाने पर बुला लिया है। अब यहाँ पे
चच्ची क्या बोल रही है, मुंशी साहब की बीवी मुझसे मिलना चाहती, हो सकता है उन्होंने मुझसे मिलना चाहती थी इसलिए मुझे खाने पे बुला लिया है। बाहर मुलाजिम जवाब का तकाजा कर रहा था, ऐसा मौका और चच्चा अपनी खिदमत पेश करने से रुक जाए। बोले हम लिख दे जवाब। चच्ची बोले ना बस आप माफ रखिए, फारिग होकर मैं आप ही लिख लूंगा। फिर बाहर मुलाजिम जो था बोला कि आप जाइए, हम थोड़ा रुक के जवाब देंगे। रोके जाने का बाद चच्चा क्यों ना पूछे, बोले क्या माने, हम खत लिखना नहीं जानते, दावत मंजूर करने का ही खत लिखना है ना। तो यहाँ पे जो बाहर जो बैठा था उनका नौकर इंतजार कर रहा था कि आप क्या जवाब देना चाहते हैं कि आप दावत को कबूल करेंगे नहीं। चचा ने क्या बोला, हमें भी लिखना, हम खत लिखना जानते हैं कि जाहिर सी बात है हम दावत पे जरूर जाएंगे, तो उसका लिखना ऐसी कौन सी जोए शील लाना है। तो उन्होंने बोला ऐसा कौन सा खत लिखना बड़ी बात है, मैं भी हम भी खत लिखना जानते हैं। चचा ने ऐसा जवाब दिया उस नौकर को। इतने में छट्टन ने जल्दी से चाय का घूंट भरा तो उसे उछाल गया। सारी की सारी चाय कपड़ों पर आन पड़ी। चच्ची हाय ना मुराद कहती हुई तौलिए से कपड़े पोंछे लगे। इधर बाहर से आवाज आई। उतने में छट्टन ने जल्दी चाय पीना शुरू कर दिया तो उनकी चाय जो थी गिर गई, कपड़े सारे खराब हो गए। क्यों साहब मिलेगा जवाब, चच्ची ने घबरा कर चच्चा से कह दिया। अच्छा फिर अब तुम यही लिख दो कि आ जाऊंगा। यहाँ पे जो बाहर जो शख्स बैठा है इंतजार कर रहा है कि मैं क्या जवाब दूं, तुम दावत में आना चाहोगे कि नहीं होना चाहोगे। कि चच्ची क्या बोली, तुम घबराइए मत, हम जवाब में लिख देंगे, हम जरूर तुम्हारी दावत में जरूर आएंगे, जरूर तुम्हारी तकरीब में शामिल होंगे। अब क्या था, चच्चा को मुंह मांगी मुराद मिली। खतों के बाद के मुतालिक जरूर सामान के जाने के काम सादर होने लगे। बंधु मेरे भाई जरा लाना तो खत लिखने का सामान झपाक से क्या लाएगा भाला। कलम दवात कागज, शाबाश मगर कौन से कागज, आसमानी रंग के बढ़िया, हाँ दिखाना तो जरा अपनी चाल और सुनियो, चाल और सुनियो। चला गया। लिफाफा भी चाहिए होगा। अरे भाई कोई लिफाफा तो लाओ, पर नीले ही रंग का लिफाफा होना। लकड़ी के संदूक कच्चे में रखे, अलमारी में होगा संदूकचा, बड़ी अलमारी में। सुन लिया तो जरा फुर्ती से। यहाँ पे चाचा छक्कन खत लिखना चाहते थे तो उन्होंने बोला कि नीले रंग का लिफाफा लाना, मुझे उसी में अपना जवाब लिखना है। अरे हाँ जाजिब भी तो लाना है भाई। जाजिब कोई नहीं सुनता। ये अम्मी कहाँ गई, वो अम्मी बस काम निकलने की देर है कि ये गायब काम ना काज का दुश्मन का अनाज का। जैसे हमसे कोई काम नहीं होता तो हम एक मुहावरे बोलते हैं ना, काम ना काज का दुश्मन अनाज का। जरा तुम चले जाते मियाँ लल्लू। जौहरी काफी सा नस्कों की है, वो हमारे तकिए के नीचे रखी है, उसमें एक जाजिब और निकाल लाओ, देखना अम्मा सुनो तो। भाई लल्लू, अरे मियाँ लल्लू के बच्चे, अजब हालत है कि इन लोगों की बस ऐसे घबरा जाते हैं जैसे रेली तो पकड़नी है। अब यहाँ पे चच्चा क्या बोल रहे, आप लोग तो ऐसे परेशान हो रहे कि जैसे रेल पकड़नी है, चलती ट्रेन में हमें चढ़ना है। दो तुम जाकर कहो जाजिब ना लाए, काफी ही लाए, आखिर खत भी तो किसी चीज पर रखकर लिखा जाए। हाथ पर रखकर तो मैंने लिखने से ही रहा, असुनता मेरी बात। वो कहीं हमारा चश्मा भी रखा होगा, वो भी ढूंढ लाना। जैसे हमें खत लिखना होता तो हमें कलम कागज और चश्मे का सब चीजों का ख्याल रखना था कि ये सब हमने पहना है कि इस्तेमाल किया कि नहीं। लीजिए साहब, 1-2 मिनट में घर का मसरूफ हो गया। एक को कोई चीज मिल गई, दूसरा खाली हाथ चला आ रहा कि फला चीज नहीं मिलती। कोई कहाँ मिलता, फला चीज मुकल्ले गंजियों का गच्छा ढूंढा जा रहा था। चच्चा बिगड़ रहे थे, मोचियों से चिंगारियां निकल थी, खुदा करके तमाम चीजें जमा हुई। चच्चा ने तो यहाँ पे जैसे हमने 1-2 मिनट में घर मसरूफ हो गया, सब कामकाज में लग गए। एक को कोई चीज मिल गई, दूसरी खाली हाथ चला आ रहा था, फला चीज नहीं मिलती। कोई कहता फला चीज, गंजियों का गच्छा ढूंढ रहा था। चच्चा बिगड़ रहे थे, मोचों से चिंगारियां निकल रही थी, मतलब उन्हें खत लिखना था। खुदा करके तमाम चीजें जमा हुई क्योंकि सामान मौजूद नहीं, ना लिफाफा, ना कागज, ना पेन, ना दवात, ना कलम, ना चश्मा। खुदा करके तमाम चीजें जमा हुई। फिर खुदा करके धीरे धीरे सारी चीजों का बंदोबस्त हुआ। चच्चा ने चश्मा लगाया, कुर्सी पर बड़ा जमान हुए लड़के चीजें लिए इर्द गिर्द खड़े हो गए। कागज संभाला, कॉपी इसके नीचे रखी, कलम हाथ में लिया। अब देखते हैं इसका कानबे निदार। उन्होंने कागज भी लिया, कॉपी ली, सब लिया। बोला कि चचा ने बोला मैं खत का जवाब दूंगा। हाँ है, नब कहाँ है, लाहौल वाला कुआता, बेअंधे इससे लिखूंगा। अभी चचा क्या बोल रही है, कैसा कलम है, मैं इससे खत लिखूंगा। इससे लिखना होता तो मैं अपनी उंगली से ना लिख लेता। अभी क्या बोल रहे कि अगर इससे खत नहीं है मैं अपनी उंगली से ना लिख लेता, तुझे कलम लाने को क्यों कहता। मैं आज मालूम करके रहूंगा ये हरकत किस नामाकूल की है। मैंने बोला कि कैसी कलम लाया है। बाहर से आवाज, अजी साहब जवाब के लिए खड़े हैं।
अभी बाहर जो शख्स खत लाया है वो जवाब का इंतजार कर रहा है कि तुम इस खत में क्या जवाब देना चाहते हो। चच्ची ये सब कैफियत देख रही थी कि दिल ही दिल में बेचैताब खा रही थी कि आवाज सुनकर रहा है कर रहा है, रहा ना गया। वो बोली खुदा के लिए लिखना है तो लिख दो। वो गरीब बाहर खड़ा सूख रहा है, ये कलम नहीं तो मेरा कलम मौजूद है, जा बनू मेरा कलम ला दे। यहाँ पे चच्ची को गुस्सा आ रहा था, वो भी बोलती बेचारा जो नौकर आया है खत लेके वो भी बेचारा बाहर खड़े होकर सूख रहा है, अगर तुम्हें कलम नहीं मिली मेरी किसी मामूली कलम से लिख दो। चच्चा इस वक्त जोश में थे, चच्ची पर बरस पड़े। चच्चा को गुस्सा आ रही थी, वो चच्ची पर बरस पड़े, तुम्हारी शय पाकर तो नौकरों बच्चों की आदतें बिगड़ गई है। उन्होंने क्या बोला, तुम्हारी हरकतों से तुम्हारी नौकरों हमारे घर के नौकरों बच्चों की आदत बिगड़ गई है। ये जरूर इनमें से किसी की हरकत है, कोई बच्चा या मुलाजिम हमारे इस कलम से तफरी करता रहा है, इसी ने उसका ज़ाया किया है। अभी चच्चा जिस कलम से लिखना चाहते थे उस कलम की जो नीब थी वो टूट चुकी थी, खराब हो गई थी। चच्चा सब पे बरस पड़े, नौकरों पे, बच्चों पे, चच्ची पर। सच बताओ कि ये हरकत किसकी है। चच्चा जानना चाहते थे किसने हरकत की। इतने में बन्नू चच्ची का कलम ले आई। चच्ची का आखिरी फकरा सुनकर उसने उनके कलम पर निगाह डाली तो बोली, अब्बा मियाँ कल आप ही ने तो अजार बंद डालने को इसका निब्न उतारा था। यहाँ पे बन्नू ले आई, बोली कि अब्बा कल ही आप ही ने तो इसकी आप ही लिख रहे थे, आप ही ने तो इसका अजार बंद डालने का इसका निब उतारा था। चच्चा ने घूर कर बन्नू को देखा, कलम को देखा, कुछ सोचा, खंकार का गला साफ किया, कुर्सी पर पैंतरा बदला, कंखियों से चच्ची अम्मा पर नजर डाली, कलम बन्नू के हाथ से ले लिया, सर झुकाकर अंगूठे के नाखून पर उसका नीब परखने लगे। बोले चलो अभी इसी से काम चला लेंगे। आवाज का सर बहुत मिदम था। बन्नू जब कलम लेकर आई चच्चा ने बोला, ठीक है अब इसी से कलम से मैं खत का जवाब लिखता हूँ। खत लिखना शुरू किया। हल्का भी लिखा होगा कि खत का कागज फाड़ डाला, कि जैसे उन्होंने पहले ही लाइन लिखी, पहला जुमला लिखा तो उसको उस खत को फाड़ दिया। दूसरा मंगाया, बहुत देर तक मजमून सोचते रहे, आखिर फिर लिखना शुरू किया। फिर उन्होंने दूसरा कागज मंगवाया, दूसरा लिफाफा मंगाया कि मैं इस पे खत लिखूंगा। तब इतनी ही देर में खुश हो चुका था। आप समझते दवात ही में स्याही कम है, कलम बेतकल्लफ दवात में डाल दिया। फिर उन्होंने देखा कि दवात स्याही कम है तो उन्हें कलम दवात में डाल दिया। तहरीर शुरू करने की देर थी कि स्याही का ये बड़ा डब्बा कागज पर लाहौर कहकर इस कागज को भी फाड़ डाला। फिर जैसे उन्होंने कलम से लिखना शुरू किया, जो दवात था वो दवात की जो स्याही थी उस कागज पे पड़ गई। अब पूरा लिफाफा खराब हो गया। तीसरा कागज मंगवाया, इस पर 2-3 सतरें लिखी गई। इसके बाद कलम रुककर जो कुछ लिखा था पढ़ा, चच्ची की तरफ देखा, खत को देखा, चिपके से फाड़ डाला, हल्के से मोदे से कहा, खत के कागजों की कॉपी ले आई। जितने खत लिखते जा रहे सारे जितने भी खत है सब जितने भी कागज है सब खराब हो जा रहे, किसी में स्याही पड़ जा रही, किसी में जुमला गलत हो जा रहा है। चच्ची सारी हरकतें देख रही है। कागजों की कॉपी आ गई। रुके की जवाब बेफिक्री से लिख जाने लगा। कागजों की कॉपी आ गई। रुके का जवाब बेफिक्री से लिख जाने लगा। कभी कलम का शिकवा नब दरस नहीं या नया नब नहीं, कभी किसी कलम का नुब दरस नहीं या कि नया नब नहीं, कभी दवात की शिकायत या सिहाई ठीक नहीं फीकी है, कभी जाजब बुरा के जाजिब से या पतंग बनाने का कागज। हर शिकवा एक नया कागज जाय करने की तमहीद। इसमें पौना घंटा होने लगा गया। बाहर मुलाजिम आवाज़ों पे आवाज़ें दे रहा है। अभी जैसे आपने देखा चच्चा छगन कैसे खत लिख रहे हैं, जैसे खत लिख रहे कुछ ना कुछ तकलीफ परेशानी आ रही, कभी कलम खराब जा रही, कभी निब टूट जा रही है, कभी स्याही गिर जा रही, कभी स्याही खत्म हो जा रही, कभी दवात गिर जा रही कागज पे। अब बाहर मुलाजिम जोर जोर से आवाज़ें दे रहा है कि अब भाई कितना वक्त लगेगा। इधर चच्ची ये किस्सा खत्म करने का तकाजा कर रही है। चच्ची ये भी देख रही कि आखिर जानी पे कैसे जवाब देंगे। बार बार कह रही, खुदा के लिए तुम मुझे कलम दवात दे दो, मैं अभी 2 मिनट में लिख देती हूँ खत। अब चच्ची चच्चा पे गुस्सा करी, खुदा के लिए, खुदा के वास्ते तुम मुझे कलम दवात दे दो, मैं 2 मिनट में खत लिख देती हूँ। मगर चच्चा अपनी काबिलियत की तौहीन की तो क्यों कर बर्दाश्त कर लिया। अभी चच्चा क्यों चाहते थे मैं अपनी काबिलियत को तौहीन करूँ, क्यों मैं नीचे गिरूँ, मैं क्यों अपने आप को बेइज्जत कराऊँ। तो वो चाहते थे मैं इस खत का जवाब मैं ही दूंगा। सटपट्टा गए कि मगर खत लिखने से बाज नहीं आते। मतलब उन्हें कितनी भी परेशानी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला मैं ही लिखूंगा। पैंतरे पर पैंतर बदल रहे, कागज पर कागज रद्दी किए जा रहे। मतलब कितने कागज बदलते जा रहे, लेकिन उनका खत बराबर से ठीक ठीक लिखा नहीं जा रहा है। गरज पूरे 1.5 घंटे में खत्म। आज उसे जल्दी जल्दी बंद करके चच्चा ने बाहर मुलाजिम के हवाले किया। फिर पूरा खत उन्होंने लिखने में 1.5 घंटा लगा दिया। लेकिन लुत्फ इस वक्त आया जब दोपहर को मुंजरिम साहब की बीवी के हाथ से एक लिफाफा जिसमें चच्चा का लिखा हुआ खत रखा था, साथ ही उस मजमून का एक
प्यारी बहन, शायद गलती से किसी और के नाम का खत मेरे नाम के लिफाफे में रख दिया गया है, वापस भेजती हूँ। बराए मेहरबानी मुलाजिम के जरिए जबान इत्तला दीजिए कि आप रात को तशरीफ ला सकेंगे नहीं। चची ने चचा का लिखा हुआ खत पढ़ा तो उसकी इबारत ये थी कि अब यहाँ पे जब उन्होंने खत मुंसरीम साहब की बीवी को मिला, उन्होंने क्या बोला, चचा छकन का लिखा हुआ गलती से हमारे वहाँ आ गया है कि आप हमारी दावत तकरीब में शरीक होना चाहेंगी कि नहीं, हमें आपका जवाब का इंतज़ार होगा। जमील मुनाकिब अमील इंसान ज़ात अनातिकम या फजले इज़्ज़त खैरियत है, सेहत तंदुरुस्ती आपकी बदरेगा, मुजीबुल दवात कमसल औकात नेक चाहिए। सूरत हाल ये कि तुलतफ़े नामे सआदत मसूद में वारद हुआ है। तमानियत कुल्ली होके वक्त मुइन पर हाज़री के शरफ इफ्तिकार का हुसूल माया नाज मकसूद नमाया नाज मुतसव्वर होगा। ये आपने देखा चचा चकन ने कैसे खत लिखा, जितने खत लिख रहे थे वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। तो आइए इस नज़म के ज़रा इस सबक के मायने देखेंगे। फबज़ल इज़्ज़त अल्लाह के फजल से, बदरेगा हुजूर में, मुझे दावत दुआए कबूल करने वाला मुराद अल्लाह ताला, कमसुल वक़ात पाँचों वक्त मुराद हमेशा, तलत्तुफ़ मेहरबानी नाम करम नामा सादत मसूद एक नए नेक सादत बरकत, तमतीनात कुल्ली पूरा इत्मीनान रहेगा, मुतसर होगा, तसव्वुर किया जाएगा, समझा जाएगा।